अरे नहीं। स्वाध्याय में आने से पहले हमारा जीवन कैसा था और स्वाध्याय करने के बाद इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है, ये तो वही बता सकता है जो आज स्वाध्याय कर रहा है। स्वाध्याय एक अनुभव है। जब आप अनुभव करने लगते हैं, मेरा जीवन कैसा था, मैं कहाँ पर था और आज कैसे ऊंचाई प्राप्त की है, कितना सारा परिवर्तन हो गया है, एक प्रगतिशील स्वाध्यायी आपको बता सकता है। बहुत परिवर्तन होता है, लोगों का देखने का नजरिया ही बदल जाता है कि अरे आप स्वाध्यायी हो। जैसा मैंने उस दिन आपको एक अनुभव भी बताया था, गांव में रहने वाले देहाती लोग जब बंबई में भाव फेरी करने के लिए जाते हैं, इतने ऊंचे और अमीर लोगों में, मतलब साधारण भाषा में कहा जाए तो अनपढ़ लोग बहुत सारे पढ़े लिखों में जब जाते हैं तो कैसे भाव फेरी करते हैं। जो बात नहीं कर सकते ऐसे बात अच्छी अच्छी बातें करने लगे। एक अनपढ़ महिला भी डॉक्टर को भगवान के बारे में समझाती है। ये सारा बदलाव स्वाध्याय के कारण हो गया। कॉन्फिडेंस आ गया, एक शक्ति आ गई, एक तेज आ गया कि हम कहीं कम नहीं है, हमारे अंदर कुछ कमी नहीं है। ये सब परिवर्तन स्वाध्याय के कारण हुआ है। पहले का जीवन ऐसा नहीं था। एक कुम्हार था, दादाजी कहते हैं, एक दृष्टांत समझाते, एक कुम्हार था, मटके का धंधा था उसका। उसके पास बहुत विविध प्रकार के अलग अलग मटके थे, अलग अलग साइज के मटके थे। तो उसमें एक मटका था जिसको नीचे से एक बारीक छेद था। अगर उसमें पानी डालोगे तो वो पानी रुकेगा ही नहीं छेद के कारण। तो उसने सोचा अभी ये मटका तो बेकार गया, इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्या करे फिर। तो उसने क्या किया, एक कोपरे में रख दिया। यह बेकार गया है, खराब है, अब ये कोई काम का नहीं है। तो ऐसा समझकर उसने मटके को रख दिया, कोपरे में रख दिया, बाजू में रख दिया। तो लोग आते थे, मटका लेकर जाते थे, पर इस मटके को कोई खरीदता नहीं था। एक दुर्लक्षित उपेक्षित मटका हो गया। उपेक्षित का वो पात्र बना, कोई उसे ध्यान नहीं देता था। एक दिन क्या हो गया, एक आदमी मटके वाले के पास, कुम्हार के पास आ गया और उसे कहा कि मुझे मटका चाहिए। तो उसने अलग अलग मटके दिखाए, उसने देखे सभी, और उसकी नजर वो कोपरे में पड़े हुए मटके की तरफ गई। तो उसने कहा कि वो जो है पड़ा हुआ मटका, वो कितने का है।
कुम्हार ने कहा उसकी क्या कीमत बोले, वो तो ऐसा ही खराब है, बेकार गया है, उसमें पानी रुकता नहीं है, उसमें छेद है नीचे से। तो उसने कहा लाओ इधर दिखाओ मुझे। तो उसने दिखाया और ये आदमी ने पूरी ध्यान से देखा, सभी जगह से वो अच्छा था, सिर्फ उसे नीचे की तरफ से एक बारीक छेद था जहां से पानी टप 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 गिरता था। तो उसने कहा अरे ये तो बहुत बढ़िया मटका है, मुझे ऐसा ही तो मटका चाहिए था। अब मैं इसे, मेरे यहाँ शिव जी का मंदिर है, तो जब शिवलिंग है उसके ऊपर मुझे इसको लगाना है और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने के लिए इसका मैं उपयोग करने वाला हूँ। और उसने वो मटका खरीद लिया और शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अभिषेक के लिए लगा दिया। देखो, जो मटका उपेक्षित था, दुर्लक्षित था, बेकार गया था, वो किस काम में आ गया? वो भगवान के माथे पर अभिषेक का पात्र बन गया। दादाजी ने ऐसा ही हमें सबको समझाया है कि अरे जीवन में गलतियां होती है, हुई होंगी, बहुत सारे हम जो पाप भी किए होंगे, हो सकते हैं, इंसान है, गलतियां हुई होगी, क्यों इतना चिंता करता है? वाल्य का भी वाल्मीकि हो सकता है, तो तू भी बदल सकता है, तेरे अंदर कुछ कमी नहीं है। दादाजी ने कैन डू वृत्ति समझाई, तू कर सकता है, तू बन सकता है, तू हो सकता है, क्यों रुका है? भगवान का काम करना शुरू कर दे, तू भी एक दिन भगवान के माथे पर अभिषेक पात्र बन जाएगा। क्यों चिंता करता है? दादाजी ने आत्मविश्वास और प्रभु विश्वास पढ़ाया, नहीं तो समाज में हम लोग उपेक्षित बन गए थे, दुर्लक्षित बन गए थे कि अरे ये तो बेकार गए हुए लोग हैं, इनको क्या आता है, इनको कुछ नहीं आता है, ऐसे अनपढ़ लोग हैं, कुछ काम के नहीं है, ऐसा कहकर समाज भी दुर्लक्षित, उपेक्षित नजर से हमें देखता था। पर दादाजी जैसे महापुरुष क्या मिल गए, उन्होंने हमारे जैसे कोपरे में पड़े हुए लोगों को भगवान के माथे का अभिषेक पात्र बना दिया। आज अगर आप उन आगरी वागरी सागरी समाज से जाकर मिलते हो तो आपको पता चलेगा इनका जीवन कैसा था, कितना भयानक जीवन था और कितना डेंजरस भी जीवन था। उन मछुआर लोगों को पूछो, जिनकी सुबह झगड़े से होती थी, उनकी रात तक झगड़े झगड़े झगड़े, उनके जीवन में झगड़े मानो ऐसा, जैसा हम खाना खाते हैं वैसा उनका रोज का काम था झगड़ा करना। बीवी को पीटना, पत्नियों को पीटना, क्या आदत बन गई थी। दारू पीना, जिनके शरीर का मच्छी की बदबू 8-8 दिन स्नान करके भी जाती नहीं थी, ऐसे वो लोग। जब दादाजी ने भाव फेरी शुरू की, जब दादाजी भाव फेरी करते थे, सब भी जगह जाते थे, तो बहुत सारे लोग भी दादाजी से कहने लगे कि हम भी भाव फेरी करेंगे। तो दादाजी ने कहा ठीक है। फिर लोग जाने लगे तो दादाजी ने कहा कि आप मच्छीमार लोगों में जाओ। तो एक भाई ने कहा दादाजी आप कहे
तो हम 10वें माले से कूद जाएंगे, अपनी जान दे देंगे। आप जो कहेंगे करेंगे, पर इतना मत कहो, ये मच्छीमार लोगों में जाने को मत कहो। ये इतने गंदे लोग हैं, इतने बेकार लोग हैं और इतने डेंजरस लोग हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। ये छोड़कर हमें बताओ। तब दादाजी ने मन में सोचा कि अभी मेरा आदमी तैयार होने वाला है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो दादाजी ने कुछ नहीं कहा, दादाजी खुद जाते थे। ऐसी गंदी जगह थी जहाँ मछली सुखाई जाती थी, रास्ते में सब गंदा पानी था, ऐसे कीड़े दिखाई देते हैं, इतनी गंदगी। क्योंकि मछली जहाँ पड़ी रहती है वहाँ सड़ी रहती है, तो कीड़े भी बन जाते हैं। जाने के लिए रास्ता नहीं। एक शुद्ध ब्राह्मण स्वच्छ कपड़े में दादाजी जैसे महापुरुष ऐसे ऐसे जगह पर गए जहाँ साधारण आदमी भी सोच नहीं सकता जाने का। तो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े आदमी, अमीर लोग तो वहाँ कभी जाएंगे ही नहीं। ऐसी जगह पर दादाजी गए जहाँ उनको बैठने के लिए भी क्या मिलता था, तो वो जो मछली पकड़ने की जाली रहती है ना, उसको गोल 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 घुमाकर जो ऐसा इकट्ठा करते हैं, उसमें सब मछली के कांटे अटके हुए, सब गंदगी, और ऐसे गोल किए हुए वो कुर्सी बन गई समझो, ऐसे पे दादाजी बैठते थे। बिठाने बैठने को भी जगह नहीं, वहां इतनी गंदगी रहती थी। ऐसे ऐसे जगह पर गए, उन्हें भगवान का विचार दिया। उन लोगों में एक अस्मिता खड़ी की कि अरे आप कौन हो? आप वाल्मीकि के वंशज हो, आप व्यास के वंशज हो, आप कोई साधारण लोग नहीं है। वो लोग खुद को हीन दीन समझते थे, हल्का समझते थे। दादाजी ने कहा आपके भीतर राम है, आप हल्के कैसे हो गए? अंदर के राम को जगाया। आज इतना बड़ा काम खड़ा किया। ओखा टू गोवा किनार पट्टी पे अगर आप जाते हो तो आपको लाखों मच्छीमार लोग स्वाध्यायी हो गए हैं, जिनके मुंह से सुबह उठने के बाद गालियां निकलती थी, वो लोग आज वेद उपनिषदों के स्तोत्र गाने लगे हैं, श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी के स्तोत्र गाने लगे हैं, और ऐसे ऐसे स्तोत्र, ऐसे उच्चारण करते हैं मानो ये ब्राह्मण है क्या, ऐसा लगता है। और आपने देखा भी है पारस भाई, इलाहाबाद में जब हम मिले थे, नहीं वो जो पूजा की थी उन्होंने, ऐसा लगता है कि वो ब्राह्मण है। इतने बढ़िया तरीके से वो स्तोत्र गाते थे, पूजा की थी, मंत्र किए थे। ये कैसे बदलाव हो गया? ये एक दिन में बदलाव हुआ है क्या? ये बदलाव ये मीडिया को दिखता नहीं है। दादाजी जैसे महापुरुष सालों साल मच्छीमारों में, उस आगरी लोगों में, वो आगरी लोगों में, तो उपेक्षित समाज में कैसे गए, ये कोई नहीं देखता है। सिर्फ बदलाव दिखता है कि हाँ दादाजी के कार्यक्रम में 10 लाख लोग आ गए, 15 लाख लोग आ गए। अरे पर ये कैसे आ गए? कहीं एडवर्टाइज नहीं, मीडिया पर दिखाया नहीं, न्यूज़पेपर में नहीं। ये लोग आए कैसे कार्यक्रम को सुनने के लिए, दादाजी को देखने के लिए? ये बदलाव लोगों को दिखता नहीं है, उनको केवल भीड़ दिखती है। वो तुलना करते हैं कि ये कार्यक्रम में भी इतने आते हैं, इनके भी कार्यक्रम में। अरे पर बाकी के जगह आए हुए जो भीड़ होती है वो बाढ़ का पानी होता है, वो कुछ काम का नहीं होता है। वो सिर्फ इकट्ठा हुए लोग होते हैं। जैसे हीरो हीरोइन भी खड़े हो जाते हैं तो हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पर इन इकट्ठा हुए भीड़ को ना एक आवाज होती है, ना कुछ करना होता है, ना उनका जो सांस होती है वो एक नहीं होती है, विचार एक नहीं होते। ये तो रास्ते का डोंबारी जो होता है ना, वो वो बंदरों का खेल दिखाने वाला, वो भी जो डुगडुगी बजाता है तो भी रास्ते में भीड़ इकट्ठा करता है। भीड़ इकट्ठा होना और
एकत्रित हुए लोगों को एक विचार से, एक विचारधारा से जीना सिखाना और जीने के लिए, दूसरों को जीना सिखाने के लिए तैयार करना, इसमें का जो फर्क है वो किसी मीडिया को दिखता नहीं है। इसीलिए दादाजी कभी मीडिया को खड़ा नहीं करते थे प्रोग्राम में। ये बदलाव कैसे हुआ? आज किसी घर में जाकर देखो, आप 100 बार जाओगे तो भी वो आदमी जल्दी खड़ा नहीं होता है, प्रभु के विचारों के काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। पूजनीय दादाजी ने ऐसे ऐसे लोगों को तैयार किया जो उपेक्षित समाज था, कोई उनको पूछता नहीं था, और यही लोग आज भगवान का कार्य कर रहे हैं, पूरी दुनिया में भगवान का कार्य कर रहे हैं, संस्कृति का काम कर रहे हैं। कैसे हो गया? ये समझना है तो भगवान के कार्य में कृति करना पड़ेगा। केवल राम 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 भजन करने से नहीं चलेगा, राम का काम करना पड़ेगा। तो राम की संस्कृति, हमारे वेदों की संस्कृति घर घर तक ले जाने के लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा। केवल माथे पर टीका लगाया और मुंह से अच्छे अच्छे मंत्र गाकर नहीं चलता है। ये भगवान का विचार मेरा भाई है, उसके पास तक ले जाना पड़ता है, उसको प्रभु सन्मुख करना पड़ता है, उसके भीतर के राम को जगाना ये कोई आसान नहीं है। एक यज्ञ की जो पुण्य मिलता है, यज्ञ करने के बाद जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य एक इंसान को भगवान के कार्य में लगाने में जो मिलता है वो उसके बराबर का होता है, ऐसा दादाजी कहते हैं। एक इंसान को खड़ा करना मतलब एक यज्ञ के पुण्य को प्राप्त करना है, और इंसान को खड़ा करना कोई आसान बात नहीं है। पहला सवाल इंसान करता है कि मैं स्वाध्याय करूंगा पर मेरा क्या फायदा होगा, मुझे कुछ मिलेगा? पहला सवाल लोगों का ये रहता है। ये आसान है कि मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मेरे ही जेब से सब कुछ जाने वाला है, फिर भी मुझे भगवान का काम करना है, ये समझाना आसान है? ये वही जानता है जो भाव फेरी करता है, वही दादाजी का काम समझ सकता है। यहाँ कोई खींची हुई बुलाई हुई भीड़ नहीं है, यहाँ एक एक आदमी एक एक हीरा है जिसको तैयार करने के लिए सालों साल लगे हैं। दादाजी इतना घिस गए प्रभु कार्य में, इतना घिस गए कि जब वो हृदयस्थ हो गए तब डॉक्टरों ने जब उनका ये जो परीक्षण किया था शरीर का, तब उन्होंने कहा कि कोई आदमी जब 300 साल कोई काम करता है तब उसकी हड्डियां उतनी घिसेगी। इतना काम दादाजी ने 80 साल के अंदर कर दिया है। 300 साल काम करने की जो काम करने के बाद जो शरीर घिसेगा वो दादाजी ने 80 साल में करके दिखाया है। साइंटिस्ट ने भी कहा था कितना काम किया होगा और कितने गति से किया होगा। हम लोगों को तो एक एक बात समझने में महीनों से महीने जाते हैं, साल जाता है। दादाजी ने कैसे किया होगा? आज लाखों लोग अपने वक्त निकालकर, अपने पैसे खर्च करके, किसी के पास स्वाध्यायी लोग पैसा के लिए हाथ नहीं फैलाते, अपने ही पैसे से अपने ही भोजन लेकर गांव गांव में जाते हैं, समय देते हैं, जहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो कभी कभी अपमान भी झेलना पड़ता है, लोग खड़ा भी नहीं करते हैं, लोगों को लगता है ये क्या बिना काम वाले लोग हैं, इनको कोई काम नहीं है, आए हमारे घर पे समझा नहीं रहे, ऐसा भी सहन करना पड़ता है, फिर भी लोग करते हैं। कैसे कैसे शक्य है? कैसा बदलाव किया है दादाजी ने? ये समझना है, नियमित स्वाध्याय करना पड़ेगा, तभी जीवन में परिवर्तन आने वाला है। ऐसे घर बैठे लंबा पैर करके केवल बात करने से नहीं चलेगा कि दुनिया बदलनी चाहिए। दुनिया ऐसे नहीं बदलेगी। लोग कहते हैं कि अरे भगवान तो आ जाएगा जब दुनिया खराब हो जाएगी। भगवान ने तो गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म को ग्लानि आएगी तब तब जो भी है वो धर्म की ग्लानि या धर्म का जो
विस्कलित हो गया है सब कुछ, उसको ठीक करने के लिए भगवान खुद आएंगे। भगवान ने ही तो कहा है, और भगवान का बात तो गलत नहीं हो सकता। दादाजी कहते हैं बात सत्य है, धर्म को जब ग्लानि आती है तब भगवान किसी न किसी का रूप लेकर अवतार लेते हैं। पर भगवान ने इससे पहले भी कुछ बात कही है, वो कहाँ देखते हैं लोग। उन्होंने कहा है कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, मतलब जो दुष्ट लोगों का संहार है वो करने के लिए भगवान आते हैं। पर उससे पहले भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधु नाम, मैं साधु लोगों का रक्षण करने के लिए आता हूँ। पहले साधु तो बनना पड़ेगा, दुष्ट लोगों को मारने के लिए वो बाद में आएंगे। पहले परित्राणाय साधु नाम, वो साधु का रक्षण करने के लिए आएंगे, तो हमें तो पहले साधु बनना पड़ेगा, तब लोग भगवान हमारा संरक्षण करने आएंगे। तो साधु का मतलब कोई दाढ़ी जटा भगवा कपड़ा पहनने वाली नहीं। साधु का मतलब दादाजी ने कहा है तो जो जीवन में सरल जीवन जीता है, जिसके जीवन में पाप नहीं, खोट नहीं है, जो एकदम छोटे बच्चे की तरह निरागस है। और जो लोग सरल जीवन जीते हैं तो उसमें सरलता में भगवान का काम भी आता है, कि जो लोग भगवान का काम भी करते हैं उन लोगों के रक्षण के लिए भगवान आते हैं। फिर बाद में जो विनाशाय च दुष्कृताम, फिर बाद में वो दुष्टों को मारेंगे, वो बाद में की बात है। पहली बात जो है वो अच्छे लोगों का, जो भगवान के काम में आप थक गए हैं और भगवान का काम करते करते इतना थक गए कि बाद में वो भगवान को पुकारने लगते हैं कि भगवान अब हमसे नहीं हो रहा है, हम बहुत प्रयत्न कर रहे। जब हम प्रयत्न करके थकेंगे तभी भगवान आएंगे। ऐसा भगवान नहीं आते, वो कहेंगे कोई बात नहीं, तुमको जैसे जीना है जियो, अगले साल सबको मैं मच्छी बना डालूंगा, समुद्र में डाल दूंगा और सबके सभी मच्छियों को मैं इंसान बनाऊंगा। भगवान को क्या लगता है उसमें। एक कोरोना जैसा वायरस डाल दिया, पूरी दुनिया शांत हो गई, सारा पैसा एक जगह रह गया, आज सारे डर रहे हैं। भगवान को कोई बात अशक्य नहीं है, उसकी शक्ति को पहचानो और उसका ही रक्षण हो सकता है जो भगवान का काम कर रहा है। बाकी लोगों को तो डरना ही डरना है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि भगवान के काम में जुट जाओ। और आज दादाजी ने लाखों लोगों को इतनी सहजता से भगवान के कार्य में लगाया है कि ये कोई महापुरुष ही कर सकता है, साधारण व्यक्ति की बात ही नहीं। ये तो अवतार ही है जिन्होंने भगवान का काम ऐसे किया है जो अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आता है। अगर समझना है, दादाजी को समझना है, तो एक व्यक्ति को भगवान के कार्य में लगा कर दिखाओ, देखो अपने अंदर क्या शक्ति है, समझ में आ जाएगी। ये सब दादाजी की शक्ति की वजह से हो रहा है, दादाजी के विचारों की वजह से हो रहा है। एक व्यक्ति को निस्वार्थ हेतु से घर से बाहर निकालकर अनजान लोगों में जाकर भगवान के विचार समझाओ, ऐसा कहकर तो देखो, वो आदमी पहले करेगा कि पागल तो नहीं हो गए, ऐसा किसी के भी घर में हम कैसे जा सकते हैं। ये आसान बात है, दादाजी ने करके दिखाया कि भगवान केवल मंदिर में या आकाश में नहीं, तेरे भीतर है। जैसा तेरे भीतर है वैसा दूसरे के भी भीतर है। तो इस नाते से तुम एक दूसरे के डिवाइन ब्रदर हो गए। तो डिवाइन ब्रदर को मिलने के लिए, दैवी भाई को मिलने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं, बस जा उससे बात कर, उसके सुख दुख की बात कर। उसको तत्व ज्ञान बाद में सिखा, पहले उससे रिश्ता बांध। दादाजी ने दैवी रिश्ता तैयार किया। इसलिए आज जहां भी आप दुनिया में जाते हो, केवल एक स्वाध्याय के पास अगर दूसरा स्वाध्याय जय योगेश्वर करता है तो उसके अंदर उसके प्रति इतना प्यार और इतना भाव पैदा हो जाता है कि मानो इनका जन्म जन्म का रिश्ता है। ये कैसे बदलाव हो गया है, ये दादाजी का किया हुआ काम है। छोटे छोटे बच्चे भी इतने परिवर्तन आ गए हैं। वो कहते हैं कि हमारे भीतर भगवान है तो हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, लाचार नहीं होंगे। जब बाहर देश के लोग दादाजी के कार्य को देखने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए आते हैं, ऐसे ही गुजरात में एक जगह एक बस में ये 50 एक लोग परदेसी
विदेशी लोग दादाजी का कार्य देखने आए थे। कल का जो दिन था वो कुछ साल पहले कल के दिन में ही दादाजी को टेम्पल्टन अवार्ड मिला था, जिसे नोबल कहा जाता है, मतलब आध्यात्मिक नोबल पारितोषिक। सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नोबल पारितोषिक, मतलब कौन सा, तो टेम्पल्टन अवार्ड। टेम्पल्टन अवार्ड में दादाजी को जो मिला था वो दादाजी का कार्य देखकर मिला था। तब टेम्पल्टन अवार्ड देने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि ये जो हम आज दादाजी को दे रहे हैं ये हमारे टेम्पल्टन अवार्ड का गौरव है। हम ऐसे महापुरुष को दे रहे हैं, ये महापुरुष का गौरव नहीं है। हमने आज तक बहुत लोगों को गौरवित किया है टेम्पल्टन अवार्ड देकर, हर साल देते हो, पर इस साल हम दादाजी को दे रहे हैं तो हमारे अवार्ड का ये गौरव हो रहा है कि हम पांडुरंग शास्त्री आठवले जी को ये अवार्ड दे रहे हो। ऐसा वो लोग उन्होंने कहा है। आप वो किताब पढ़ सकते हो जो दादाजी के ऊपर लिखी है टेम्पल्टन अवार्ड के बारे में, वो आप देख सकते हो यूट्यूब पर, या इस पे हो सकता है गूगल पर, वो अवार्ड का प्रोग्राम। इतना दादाजी को इतना नजदीक से उन्होंने देखा कि ये महापुरुष को अगर हम अवार्ड देते हैं तो हमारे अवार्ड का गौरव है। तो ये सारे लोगों ने पहले दादाजी के कार्य का अभ्यास किया है, ऐसे थोड़ी किसी को इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा। तो जब वो आए थे तो उन्होंने गुजरात में, जब वो बस में बैठे थे तो एक गांव में गए। क्या दादाजी के प्रयोग, ऐसे बहुत सारे प्रयोग है, ये प्रयोग के बारे में हम बताएंगे बाद में। तो जब प्रयोग देखने आए तो एक गांव में वो जो बस में बैठे थे तो उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे बच्चे सामने दिखाई दे उनको, जिनके कपड़े फटे हुए, पैरों में चप्पल नहीं, तो गरीब लोग, एकदम गरीब लोग। तो इनको अभी दया आ गई, अभी पैसे वाले लोग है, ये कोई साधारण लोग नहीं। उनको बहुत ऐसा, बच्चों को देखकर ऐसा मन में प्यार जगाया और दया आ गई, इनको हम कुछ देते हैं। तो वो नीचे उतरे और उन बच्चों के पास गए और उन्होंने उन जेब में से पैसे पहले उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, लड़के को वहां पूछा। तो बोले छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, खेती बीती पे काम करते हैं, ऐसा कुछ भी काम करते हैं। तो बोले माँ बाप, बोले वो भी ऐसे ही मजदूरी करते हैं। तो बहुत गरीब है, वो समझ में आ गया कि ये लोग बहुत गरीब है। तो उन्होंने जेब में से कुछ पैसे निकाले और बच्चे के हाथ में देने लगे। आपको यकीन नहीं आएगा, इतने सारे पैसे देखकर भी बच्चा क्या कहता है कि हम पैसे नहीं लेंगे। उनको शौक लग गया, अरे ऐसा कैसे, आज तक तो कभी देखा नहीं कि इतने गरीब लोग और पैसा नहीं कहते हैं। तो उन्होंने पूछा क्यों? बोले हम दादाजी के बाल संस्कार केंद्र में जाने वाले लड़के हैं, वहाँ हमें सिखाया गया है कि हमारे भीतर भगवान है, हम किसी का फुकट का नहीं लेंगे, हम मेहनत का लेंगे। ये बात अच्छे अच्छे लोगों के दिमाग में नहीं आएगी। एक साधारण, एक गरीब लड़का जो गांव में मजदूरी करते हैं, ऐसे घर में जो बच्चा है वो इतनी तेजस्विता से बात करता है कि हम पैसा नहीं लेंगे, हम हाथ भी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि दादाजी ने हमें सिखाया है कि किसी का भी फुकट का नहीं लेना। कैसे आया ये बदलाव? ये बदलाव समझना है, भगवान के काम में जुड़ना पड़ेगा कि मैं कुछ भी हो जाए पर किसी के सामने झुकूंगा नहीं, मैं फुकट का नहीं लूंगा। एक एक विचार दादाजी ने कैसे जीवन में लाया होगा। ये हमारे संस्कृति में इतने महान पुरुष हो गए, उनके ही विचारों को दादाजी ने हमारे सामने रखा है। ये तेजस्वी विचार कि किसी के भी नसीब में नहीं है। दादाजी कहते हैं कि अगर हमें मिल गए हैं तो उठाओ, समय बहुत कम है हमारे पास, और काम पे लग जाओ। अपना परिवार संभाल कर, पहले मेरे घर में मैं भगवान के विचार दूंगा, मेरे घर में सबको त्रिकाल संध्या समझाऊंगा, मेरे घर से शुरुआत करूंगा।
मेरे बच्चों को, मेरे पत्नी को, सबको समझाऊंगा। हम सब करेंगे तो मेरे बच्चे करेंगे। दिया जाता है उसको शिक्षण कहते हैं, उठाया जाता है उसको संस्कार कहते हैं। बच्चों को संस्कार देना है तो हमें खुद करना पड़ेगा। हम पहले सवेरे उठने के बाद तुरंत हाथ का दर्शन लेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, तो ये देखने के बाद हमारे बच्चे भी करेंगे। वो भी पूछेंगे, अरे पिताजी आप ये सवेरे उठकर नमस्कार करते हैं, क्या है? खाना खाने से पहले आप नमस्कार करते हैं भगवान को, क्या बात है? सोने से पहले करते हैं। उनको हम त्रिकाल संध्या समझाएंगे। मेरे घर से ये सब काम शुरू करेंगे, मेरा घर बदलेगा, वो त्रिकाल संध्या करेगा, स्वाध्याय से जुड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे आजू बाजू में जहाँ हमारा रिश्ता है वहां जाएंगे। फिर धीरे 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 जहाँ रिश्ता नहीं है ऐसे जगह जाएंगे। इसके लिए समय लगता है, पर कहीं से शुरुआत तो करेंगे। दादाजी ने ये हमें समझाया है कि शुरुआत तुझे त्रिकाल संध्या से करनी है, फिर स्वाध्याय के लिए 1 घंटा देना है, फिर कैसे आगे करना है वो आगे देखेंगे, पर पहले शुरुआत तो करेंगे। तो ये सब बदलाव दादाजी ने हमारे भीतर किया है। उपेक्षित समाज था, उसको एक सम्मान दिया है, उसको भगवान का लाडला बनाया है। तो ऐसा सब कुछ दादाजी का जो विचार है वो जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। आज हम यहीं पर रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।